सर, मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को रखता हूँ। तो इस प्रश्नों को आप ऐसे ध्यान से सुनना और उसका उत्तर शायद पवित्र आत्मा हमको दे सकते हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का अर्थ क्या है? इस रीति से प्रार्थना किया करो मतलब जो जो मार्गदर्शन यहाँ पर यीशु मसीह दे रहा था, तो इस रीति से यदि प्रार्थना किए जाते हैं तो वहां पर उत्तर भी मिल सकते हैं। तो मतलब ऐसा भी कुछ प्रार्थना होगा जहां पर उत्तर नहीं मिलते, ऐसा कुछ प्रार्थना है जहां पर उत्तर मिलते। तो हमको मार्गदर्शन मिल रहा था। तो यहाँ पर एक प्रश्न, जो पहला प्रश्न है कि प्रार्थना का मतलब ही क्या है, उसका अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न है तो कैसे प्रार्थना करते तो उत्तर नहीं मिलते। और वही प्रश्न के अंदर में एक और विषय, तो कैसे प्रार्थना करते तो उत्तर मिलते, तो कैसे प्रार्थना करते तो नहीं मिलते हैं। मतलब 40 दिन का उपवास ले लो पर फिर भी उत्तर नहीं मिलते हैं। पर ऐसा उपवास भी नहीं ले सकते हैं या उपवास भी ले सकते हैं, पर कैसे प्रार्थना करने से हमको उत्तर मिल जाता है। तो वो एक दूसरा प्रश्न आपके सामने में तो रखना चाहते हैं। और आगे में देखेंगे, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सो तीसरा प्रश्न है, क्या एक अविश्वासी प्रार्थना करते तो उस अविश्वासी का प्रार्थना तो प्रभु सुनते हैं, और वो अविश्वासी का प्रार्थना को तो प्रभु उत्तर देते हैं। क्या अविश्वासी का प्रार्थना यीशु मसीह का नाम को लेकर जब वो प्रार्थना करते हैं, उनका प्रार्थना का उत्तर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो एक और प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, जो 10 का पद के अंदर में देखना, एक प्रामुख्य विषय तो यहाँ पर जो बात, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमेन। तो यहाँ पर देखना, इस वचन के अंदर में दो विषय जुड़ा हुआ है। तेरा राज्य आए करके बात कर रहा था, और आगे में बोल रहा था तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। मतलब राज्य और परमेश्वर का इच्छा, ये दोनों एक ही वचन के अंदर में जुड़ के बात कर रहा है। तो एक और प्रश्न है कि परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है, और एक और प्रश्न उसके अंदर में हम निकाल सकते हैं कि परमेश्वर का इच्छा आपका जीवन के लिए क्या है। एक और प्रश्न, आपको परमेश्वर मतलब जो परमेश्वर का इच्छा आपके बारे में, वो तो स्वर्ग में है बोल रहा था। तो कैसे परमेश्वर आपको दिखाते हैं, या आप कैसे, आपको कैसे मालूम होते हैं। तो परमेश्वर का इच्छा आपको कैसे मालूम होते हैं, देखना। और एक और प्रश्न, तो परमेश्वर का इच्छा आपका जीवन के अंदर में कैसे पूरे हो सकते हैं इस दुनिया के अंदर में। देखना कि इस दो दो वचनों के अंदर में कितना प्रश्न है। देखो, इस दो वचनों के अंदर में मैं आपके सामने कम से कम जो मत्ती सुसमाचार का जो 6 का अध्याय 9 का पद 10 का पद के अंदर में मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। जो पहला प्रश्न था कि ऐसा को प्रार्थना का मतलब ही क्या है, तो पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलते हैं, और उसी के अंदर में ऐसा प्रार्थना का उत्तर को कैसे मिल जाते हैं, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, क्या एक अविश्वासी का प्रार्थना, क्या कोई अविश्वासी यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करके वो यदि प्रार्थना करते तो उनका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तीसरा प्रश्न। और चारवा प्रश्न कि तेरा राज्य आए, मतलब परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है। और पांचवा प्रश्न कि परमेश्वर का इच्छा आपके लिए क्या हो सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर का इच्छा आपके लिए क्या है, क्या हो सकते हैं। और छठवा प्रश्न कि परमेश्वर का इच्छा आपके लिए कैसे पूरी हो जाती है। और आगे का प्रश्न, तो कैसे परमेश्वर का इच्छा आपका जीवन में पूरा कैसे नहीं होते हैं। तो मतलब आप तो विश्वासी हो सकते हैं, और 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, 80 साल भी हो गया, और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर भी जा सकते हैं। पर छोड़ने के समय में यदि एक प्रश्न आपका हृदयों के अंदर में आए, क्या परमेश्वर का इच्छा पूरा किया बोलते, तो नहीं, मुझको तो नहीं मालूम है, और मैं तो कभी उसके बारे में विचार तो नहीं किया, या कोई विचार करते तो भी मुझको ऐसा तो समझ में तो नहीं आया था। और तो मैं तो इस दुनिया के अंदर में जीते जीते रहा, पर अभी तो इस दुनिया को छोड़ने लगा। तो ठीक है, तो आंखों को बंद करेंगे, इस दुनिया के अंदर में क्या करेंगे, इसे क्या होगा देखेंगे। और स्वर्ग में जब खड़े हो गया, तब यीशु मसीह बोल रहा था, तो मेरा पिता का इच्छा आपने पूरा नहीं किया बेटी। तो मेरा, जैसे मेरा पिता का इच्छा ने आपको, आपने पूरा नहीं किया बेटा।
तो इसलिए मैं आपको नहीं जानता हूँ की तरह बोलते तो क्या करेंगे। तो इतना एक सीरियस का विषय है। हम कुछ विषयों को जो आपके सामने, ये जो दो वचनों का कुछ विषयों का आपके सामने में रख रहा हूँ, ये तो बहुत, आपको स्वर्ग मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा, इसके ऊपर में भी आधार हो सकते हैं कुछ विषय। तो इसलिए हमको बहुत सावधान के रीति में हम इस वचनों का अर्थ को हमको समझना बहुत जरूरत है। तो मैं आपके सामने एक 6-7 कुछ प्रश्नों को तो मैं रखा हूं। मैं इस दो वचनों को निकाल के, इस दो वचनों को निकाल के 7 प्रश्नों को आपके सामने में रखा हूं। मैं क्यों रखा हूं बोलते तो, जब हम वचनों को देखते हैं, हम जब वचनों को मनन करने के लिए हम बैठते हैं, हम उसके अंदर से कुछ प्रश्नों को तो हमको पवित्र आत्मा के सामने रखना है, ताकि उस वचनों का अर्थ हमको पवित्र आत्मा दे सके। तो कल दोपहर में हमको समय मिल रहा था, तो कल दोपहर में मुझको बहुत अच्छा समय था। तो सुबह से लेके शाम तक हमको मेडिकल कैंप में था, तो सुबह में मैं कुछ पेशेंट को देखा हूँ, पर दोपहर में ऐसा खाना खाने के बाद में तो मैं अंदर में रूम में था और बाहर में डॉक्टर्स था, तो वो लोग देखने लगा, तो मेरा रूम को मैंने जैसे ऐसा क्लोज किया हूँ और मुझको अच्छा समय मिल रहा था प्रभु के साथ में। और मेरे अंदर में भी कुछ बोझ था ऐसा प्रार्थना करने का, और मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और मुझको समझ में आ रहा था कि मैं आत्मा में बात कर रहा हूँ। मेरी आत्मा जो पवित्र आत्मा से जुड़ गया, और मैं सिंहासन के सामने खड़े हूं या कुछ घुटनों में हूं, और मैं पिता परमेश्वर का सामने में मेरा जीवन खड़ा हुआ है, और मैं आत्मा में बात कर रहा हूं परमेश्वर से। आत्मा में बातें हो रहा था, ये मुझको समझ में आ रहा था, क्योंकि वो मेरी मन की बातें नहीं था, वो मेरी मन की बातें नहीं था, और मेरा मन का विचार नहीं था, ये मुझको मालूम था। और मुझको क्लियर में, स्पष्ट में हमको दिखाई दे रहा था अंदर में कि ये प्रार्थना आत्मा का सहायता से हो रहा था, पवित्र आत्मा का सहायता से प्रार्थना हो रहा था। तो मैंने कम से कम 1-2 घंटे हो सकते हैं, रोना आ रहा था, बहुत दुख आ रहा था, बहुत बोझ आ रहा था, और कभी कभी हंसने आ रहा था, कभी कभी सबको धन्यवाद का प्रार्थना, और एक बोझ सहित का प्रार्थना। ये प्रार्थना कम से कम 1-2 घंटे चला गया, और मैं जब समय को देखा तो 4 बज गए। अरे ये क्या, एक 2 मिनट की रीति में चला गया, 2 घंटे 2 मिनट की रीति में चला गया। तो मैंने प्रार्थना किया ना, तो फिर उसके बाद में हमको बुलाया, फोटो निकालना है सर, आप आओ सर, सब लोग सर, कुछ बड़े जैसे कुछ बैठना है सर, और कलेक्टर साहब को भेजना है फोटो। तो ठीक है, हम बाहर में गए तब बैठे हैं, तो सब लोग ऐसे खड़े हैं, तो फोटो निकाला, भेज दिया। तो हम आ गए घर के अंदर में। तो आने के बाद में फिर प्रभु मुझको, तो ऐसा बातचीत करने के समय में, ऐसा मेरे पत्नी के साथ में बातचीत करने के समय में ही मुझको पवित्र आत्मा, मैंने क्या प्रार्थना किया हूं 2 घंटे के लिए, उसका उत्तर मुझको एक वचनों के द्वारा दिखा रहा था। मेरे आंखों के सामने एक वचन दिखा रहा था, उस वचन को निकालने के लिए बोल रहा था। जब मैं वो जो वचनों को निकाला, तो मैंने क्या प्रार्थना किया हूं 2 घंटे के लिए, उस प्रार्थना का उत्तर मुझको दे रहा था प्रभु। मैं बहुत खुशी हो चुका हूं, मैं बहुत आनंद हो चुका हूं। और उसके बाद में कुछ विचार और बातों के अंदर में मैंने क्या क्या प्रार्थना विनंती 1 2 3 4 5 6 करके रखा हूं। मैं उस एक एक प्रार्थना विनंती का उत्तर देते रहा, देते रहा, देते रहा। कुछ समय होने के बाद में 7 बज गया, 7:30 बजे के आसपास में देखते तो मैंने 2 घंटे के लिए क्या प्रार्थना किया हूं, उसका उत्तर मुझको कम से कम 80% मुझको मिल गया, 80% मुझको मिल गया। तो मैं देख रहा था कि प्रभु आपके ऊपर में ही आधार होकर, प्रभु मैं कोई मनुष्य के ऊपर में नहीं था, किसी के ऊपर में नहीं था, प्रभु आप मुझसे बात करना ही पड़ेगा मेरा पिता करके, आपके ऊपर में डिमांड रखने से, आपके ऊपर में प्रभु हम एक आशा रखने से, आप कैसे प्रभु हमारा आशा को पूरा करेगा, ये मैं कल शाम को अनुभव कर रहा हूं। और कल शाम को ये भी विचार हम कर रहा था फिर वो, कि शैतान का योजना, हम 2 दिन से 3 दिन से हमारे ऊपर में कुछ हमला चल रहा है, मतलब कुछ अटैक हो रहा था मेरे ऊपर में, स्पिरिचुअल अटैक हो रहा था, और मैं कुछ दर्शनों को देख रहा था, और इसके मध्य के अंदर में कुछ ऐसा, कुछ प्रार्थना भी बहुत गहराई में हो रहा था, और एक अंदर में युद्ध चल रहा है। युद्ध बोलते तो युद्ध है, एक हम एक युद्ध भूमि के अंदर में, तो क्या करना चाहते हैं शैतान, उसका योजना क्या है, उनका काम क्या है आखिर में। तो मेरे ऊपर में कम से कम 2-3 दिन से मेरे मन के ऊपर में बोलो, नींद कमी करना, और नींद को नहीं देना है, बहुत डिस्टरबेंस को लेकर आना है, ये तो चल रहा था कम से कम 2-3 दिन, 4 दिन भी हो सकते हैं। रात में नींद कमी कर देना है, और हमको नींद अच्छा से नहीं होना, सुबह में हमको बहुत थकान में लेकर आना, और मुझको प्रकाशित वाक्य में, तो हम इन दिनों में प्रकाशित वाक्य का कुछ ऐसा, कुछ पठन का, हम ऐसा कुछ विषयों को सीख रहा था, ऐसा 22 अध्याय को हम पढ़ना, उसको ऐसा मनन करना, वो नहीं होना है, वो नहीं होने के लिए बहुत कोशिश चल रहा था।
मेरे मन के ऊपर में बहुत प्रकार का विषय को लेकर आना, कुछ अन्य अन्य कुछ विचारों को लेकर आना, बहुत प्रकार का विषय हो रहा था। तो आखिर में तो कल शाम को, ऐसा कल शाम का 2 घंटे का प्रार्थना के बाद में मुझको बहुत विषयों के अंदर में मुझको छुटकारा मिला, या कुछ उसके ऊपर में विजय मिला की तरह मैं बोल सकता हूँ। पर मुझको क्या समझ में आया, तो मतलब आखिर में मुझको एक विषय, मतलब बहुत कुछ विषय समझ में आया, पर एक के ऊपर मेरा ध्यान ज्यादा जा रहा था। तो क्या है मालूम? शैतान का मुख्य योजना, ध्यान से सुनना, यदि यदि अभी तक आपने नहीं सुना, पर ये पॉइंट को जरूर सुनना है आप। शैतान का मुख्य योजना है कि आपको और मेरा जीवन, आपका जीवन में, मेरा जीवन में, कि परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं होना, ये था। मतलब बहुत कुछ मुख्य योजना भी हो सकते हैं उनका, बहुत एक एक टारगेट है उनको, उनको टारगेट है कि एक एक विश्वासी का जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं होना है, ये उनका टारगेट है। तो ध्यान से सुनना कि परमेश्वर का इच्छा पूरा नहीं होगा यदि वो व्यक्ति, वो तो परमेश्वर का राज्य में नहीं है। तो आपको देखना है, देखो 10 का पद के अंदर में क्या लिखा है, देखो 10 का पद के अंदर में क्या लिखा है। मत्ती सुसमाचार 6 का अध्याय 10 का पद को देखो। तेरा राज्य आए, ये इंपॉर्टेंट है, तेरा राज्य आए, और उसके बाद में लिखा है तेरी इच्छा। देखो, राज्य और इच्छा, राज्य इच्छा दोनों जुड़ के रहा हुआ है। इसको हमको कल शाम को ये प्रकाशन प्रभु मुझको दे रहा था। देखो, मेरा राज्य और इच्छा, मेरा राज्य मेरा इच्छा, मेरा राज्य मेरा इच्छा, दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है। इसलिए एक ही वचन के अंदर में लिखा हुआ है। और जो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में नहीं है, या जो व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर का राज्य का अनुभव नहीं है, उनका जीवन के अंदर परमेश्वर का इच्छा के अंदर में खड़ा नहीं हो सकते हैं, और वो इच्छा पूरा नहीं हो सकते हैं। और वो इच्छा कैसे पृथ्वी में, या कुछ वो इच्छा कैसे स्वर्ग में परमेश्वर उनको दिखाते हैं, वो नहीं देख सकते हैं। और परमेश्वर उनको कैसे पूरा करते हैं वो इच्छा को, वो तो उस विश्वासी को समझ में भी नहीं आएगा, उनको वो नहीं देख सकते हैं। वो ऐसे ही इस दुनिया के अंदर में चलते चलते, अपना इच्छाओं के अंदर में चलते चलते रहेगा, और वो बोलेगा कि मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूं, यीशु को विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। तो आखिर में उनका इच्छा ही पूरा करते करते 80 साल 90 साल भी आएगा, और एक दिन मरेगा, और मरने के पहले सोचेगा, शायद सोचेगा कि क्या मैं परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया? नहीं किया। बहुत दुख की बात है कि वो कि तो आपको यहां से मैं आपको एक वचन को आपको दिखा के फिर यहाँ पर आऊंगा। तो मत्ती सुसमाचार का 7 का अध्याय, उसका हम 21 का पद और 23 का पद, ये बहुत भयंकर की विषय है कि हम सब विश्वासी होकर, इसलिए विश्वासी लोग बोलते हैं हे प्रभु प्रभु करके। इसलिए यहाँ पर भी बोल रहा था, जो मुझसे, मतलब प्रभु से बोल रहा था, हे प्रभु करके। मतलब प्रभु प्रभु करके कौन बोलते हैं? तो विश्वासी ही बोलते हैं। मतलब विश्वासी लोगों को मालूम था कि यीशु मसीह प्रभु है। पर विषय क्या है, जैसे प्रभु प्रभु बोला, पर उस उनका प्रभुत्व के अंदर में वो लोग खड़े नहीं है। राजा को एक प्रभुत्व रहते हैं, राजा को एक राज्य रहते हैं, और राजा को एक प्रभुत्व रहते हैं। मतलब प्रभुत्व बोलते हैं, शासन रहते हैं, गवर्नमेंट रहते हैं, शासन। और एक प्रभु को एक शासन या कुछ प्रभुत्व रहते हैं, और प्रभु प्रभु बोलते हैं, पर उनका शासन के नीचे में नहीं है, उनका राज्य के अनुसार में नहीं है, उनका राज्य का अधीन में नहीं है, उनका राज्य के अंदर में संबंध में नहीं है। और ऐसा लोग, जो विश्वासी लोग जो प्रभु प्रभु बोलते हैं पर उस प्रभुत्व के अंदर में नहीं है, अधीन नहीं है, और ऐसा लोगों का जीवन में, उनमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हर एक व्यक्ति का पूरा चिट्ठा निकाल देगा प्रभु स्वर्ग में। हर एक विश्वासी का चिट्ठा पूरा ओपन कर देगा प्रभु, आपका जीवन के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, हर विचार से, हर कामों से, पूरा सब कुछ पुस्तक के अंदर में लिखा हुआ है। आपके बारे में सब कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा था। अब सब कुछ आपके बारे में, जो शुरुआत से लेकर अंत तक, इसलिए प्रभु बोलते हैं मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। तो इसका मतलब मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। मतलब आपका शुरुआत और इसके पहले कैसे हैं वो मुझको मालूम है, और आपका पूरा लाइफ, पूरा जिंदगी के अंदर में क्या क्या हुआ सब कुछ मालूम है मुझको। सब कुछ प्रभु को मालूम था, यही परमेश्वर बोलते हैं। और आगे में देखो, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य, यहां पर देखो स्वर्ग का राज्य, यहां पर भी राज्य बात कर रहा है। मतलब राज्य के बारे में देखो कि अनंत काल का जीवन के अंदर में भी राज्य। आमीन, हालेलुया। ये राज्य का प्रकाशन बहुत बड़ा प्रकाशन है। पर आगे में चलेंगे कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। ये देखना, प्रवेश नहीं करेगा, मतलब अनुमति नहीं था। क्यों अनुमति नहीं था? आगे में बोल रहा था। तो परंतु वही जो, मतलब वही विश्वासी के बारे में बात कर रहा था, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलती है। देखना, राज्य
कि स्वर्ग का राज्य इच्छा यहाँ पर भी एक ही वचन के अंदर में दिखाई दे रहा था कि स्वर्ग का राज्य इच्छा, स्वर्ग का राज्य इच्छा यहाँ पर भी एक ही वचन में दिखाई दे रहा था। देखना 23 पद में क्या लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मतलब ऐसा परमेश्वर का पिता परमेश्वर का इच्छा के अनुसार में ना चला हुआ विश्वासी लोगों से, ना चला हुआ अविश्वासी से बात नहीं कर रहा था यहाँ पर विषय। ये तो इसे विश्वासी के बारे में बात कर रही, क्योंकि यहाँ पर लिखा, ऊपर में लिखा प्रभु प्रभु करके लिखा है, मतलब अविश्वासी से नहीं पर विश्वासी से बात कर रहा था। मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। ये पर जाने का मतलब है, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है संबंध, देखना कि मेरा संबंध आपके साथ में कभी नहीं हुआ था। आप मेरे को जान सकते हैं, आप मेरे को नाम से बुला सकते हैं, प्रभु प्रभु करके बोल सकते हैं, ठीक है, आप बोल सकते हैं, मतलब आपका मुंह से आप मुझको आराधना कर सकते हैं, आपका मुंह से आप मुझको प्रार्थना को भी कर सकते हैं, आपका मुंह से आप कुछ भी काम कर सकते हैं, मतलब आप मेरे नाम को तारीफ भी कर सकते हैं। पर आपका हृदय, आपका अंदर का जीवन मेरा प्रभुत्व के अंदर, मेरा राज्य के अंदर में नहीं है, मेरे साथ में संबंध में नहीं है, इसलिए मैं तुमको नहीं जानता हूं। तो संबंध प्रामुख्यता और इस परमेश्वर का इच्छा पूरा करना, ये दोनों दो अंकों की रीति में रहना है एक एक विश्वासी का जीवन के अंदर में। एक तो एक अंक है कि परमेश्वर का साथ का संबंध, और दूसरा था उस संबंध के अनुसार में जो पिता परमेश्वर का इच्छा, उनका योजना, उनका जो उद्देश्य आपका जीवन के अंदर में क्या है वो आपको मालूम होना, ये आपके ऊपर का एक फर्ज है, एक जिम्मेदारी है, आपका आत्मिक जीवन का एक जिम्मेदारी है। ये आप ही खुद शोध करना, आप ही खुद पिता परमेश्वर के साथ में बातचीत करना, उसको बोलते हैं प्रार्थना। बातचीत का मतलब है प्रार्थना, मतलब प्रार्थना का मतलब है बातचीत करना। हम बात करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करना। कल हम 2 घंटे के लिए प्रार्थना कर रहा था, कल मुझको इस 2 घंटे का प्रार्थना मुझको 6 बजे से लेके तो ऐसे कुछ 1-2 घंटे के लिए हमसे परमेश्वर सीधा बात कर रहा था, तो मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझको ऐसा कुछ मिल रहा था। एक ऐसा प्रार्थना का मतलब है बातचीत करना है, तो ऐसा प्रेयर इज ए टू वे कम्युनिकेशन। आमेन। हम बात करते हैं और ऐसा आत्मा के द्वारा बात करते हैं, और ऐसा पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सुना देते हैं कि पिता परमेश्वर का योजना क्या है। आमेन, हालेलुया। और प्रार्थना एक आत्मिक युद्ध का विषय है, प्रेयर इज ए वॉरफेयर है। आमेन। तो प्रार्थना एक युद्ध है। क्यों युद्ध बोल रहा हूं? क्योंकि प्रार्थना जैसे पहला आकाश को और मध्य आकाश को और तीसरा आकाश में जाना है। जो पहला आकाश है, जो हम सब चांद और तारों को, जो हम आकाश को देख रहा था, ये तो पहला आकाश था। उसके ऊपर में मध्य आकाश भी है, और वो तो शैतान का राज्य वहां पर जो काम करते हैं। और ये जो मध्य आकाश के अंदर से भी हमारा प्रार्थना उठना पड़ेगा। और तीसरा आकाश में, तीसरा स्वर्ग में परमेश्वर का जो उपस्थिति और उनका सिंहासन वगैरह देखते हैं। तो ऐसा वहां तक जाने के लिए हमको स्वर्गदूतों क्या करते हैं, तो स्वर्गदूतों हमारा प्रार्थनाओं को, जैसा संत लोगों का या कुछ परमेश्वर का दास लोगों का या कुछ विश्वासियों का प्रार्थनाओं को एक ऐसा कुछ पात्रों के अंदर में लेकर जाएगा स्वर्गदूत, और स्वर्गदूतों जो प्रार्थना को लेकर जाएगा और उसको उत्तर भी स्वर्गदूतों लेकर आएगा। तो मतलब ये भी आत्मिक विषय है, ये भी एक अनदेखी, मतलब हम जो नहीं देख सकते हैं वो अनदेखी विषयों के अंदर में भी ये प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं। तो ऐसा प्रार्थना जो आत्मा के द्वारा उठेगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा उठेगा, और मांग रहा था, एक तो है कि प्रभु आपके साथ का संबंध में मैं और जीना चाहता हूं और रहना चाहता हूं, एक तो प्रार्थना वचन के अनुसार का प्रार्थना है, और दूसरा प्रभु आपका इच्छा मुझको प्रकट करो, मुझको दिखा दो, और प्रभु आपका योजना मेरे लिए आज आप क्या करना चाहते हैं प्रभु स्वर्ग के अंदर में मुझको दिखा दो प्रभु। क्योंकि प्रभु ने बोल रहा था, मैं मेरी इच्छा को कैसे स्वर्ग में पूरी करता हूं, उसके अनुसार मैं आपको द्वारा या आपका जीवन के द्वारा इस पृथ्वी के अंदर में भी मैं जब पूरा करना चाहता हूं करके हमने मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय 10 का पद में देखे। तो परमेश्वर का ऐसा कोई वचन था, और इसके अनुसार में प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह बोल रहा था, और ऐसा ही प्रार्थना करवाते हैं हमारा द्वारा, पवित्र आत्मा करवाते हैं, और उस प्रार्थना का उत्तर भी हमको मिल जाते हैं। आमीन। इसके द्वारा दो विषय दिखाई दे रहा था, एक तो है कि परमेश्वर का साथ का संबंध में हमारा जीवन हर दिन गहराई में चलते रहेगा, और हर दिन जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार में वो व्यक्ति का जीवन में दिखाई देगा। यदि 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 बोल रहा हूं, जहां पर परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का इच्छा, ये दोनों का काम दिखाई देते, तो एक विश्वासी का जीवन। पर आज आपके सामने कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने में रखा हूं। हमने मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय, हमने 9 का पद को और 10 का पद को आपके सामने में रख रहा था, और मैं कुछ प्रश्न आपके सामने में रखा हूं मैं,
कि प्रार्थना का मतलब क्या है। तो प्रार्थना का मतलब है कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। प्रार्थना का अर्थ है बातचीत करना है। तो प्रार्थना का अर्थ है बातचीत करना है। तो प्रार्थना हमारी आत्मा के द्वारा उठेगा और इस पवित्र आत्मा के साथ साथ में प्रार्थना होगा और इस प्रभु का वचन के अनुसार में प्रार्थना होगा। तो पवित्र आत्मा सहायता करेगा और इस पिता का इच्छा के अनुसार में हमको इस वचन का अनुसार में हमको पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से जो सब बात करते हैं उसको हम प्रार्थना कहते हैं। और ये प्रार्थना स्वर्ग को उठाने के लिए, जैसा कुछ जाने के लिए, स्वर्गदूत जो पात्रों के अंदर में जो संत लोगों का या तो विश्वासियों का प्रार्थना को लेकर जाएगा और ऐसा पिता परमेश्वर उनका उनका इच्छा के अनुसार में वो प्रार्थना का ऐसा उत्तर हमको पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में बात करना, तो इसको बोलते हैं प्रार्थना।